मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि जो भी क्रिमिनल केस चलते हैं, ख़ास तौर पर जिनमें प्रोसिक्यूटरीज इन्वॉल्व होती हैं या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनमें अक्सर जो है प्राइवेट लॉयर यानी कि वकील जो है नियुक्त किया जाता है पीड़िता द्वारा, और उसके द्वारा कोशिश की जाती है कि अपने केस को रखा जाए। जबकि जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है या क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसमें अहम रोल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होता है, जिसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कई जगह इसको एपीओ या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कहा जाता है, कई जगह असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, कई जगह डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के नाम से भी पुकारा जाता है, कहीं जगह इसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल या गवर्नमेंट एडवोकेट भी उसको बोलते हैं। लेकिन सबका रोल एक ही है कि जो सरकारी वकील होता है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, क्रिमिनल केस जो है अक्सर कानूनन रूप से उन्हीं के द्वारा प्रोसिक्यूट किया जाता है और उन्हीं को ये अधिकार होता है कि वो स्टेट का पक्ष रखें। लेकिन कई मामले होते हैं जो कंप्लेंट केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस, तो उसके अंदर हम जो है प्राइवेट लॉयर इंगेज करते हैं और उसके द्वारा केस चलाते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें कॉग्निजेंस होता है, तो जो वारंट ट्रायल मामले हैं, तो उसके अंदर जैसे ही कॉग्निजेंस होता है तो वो स्टेट मैटर हो जाता है, वो एक सरकार का विषय हो जाता है और उसमें अदालत द्वारा अभियोजन के द्वारा यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा केस चलाने के लिए निर्देश किए जाते हैं और उसके द्वारा ही केस चलाया जाता है। लेकिन अक्सर कई मामलों में जो है हम प्राइवेट लॉयर को इंगेज करते हैं। तो ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था। एक प्रोसिक्यूटरी थी जिसके साथ एक अपराध कारित हुआ। उसने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके जो प्राइवेट लॉयर हैं, उसके जो वकील हैं, लोक अभियोजक के अलावा यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद जिरह करने का अवसर दिया जाए, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद आर्ग्यूमेंट करने का अवसर दिया जाए, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद जो है जो भी कार्रवाई वो करते हैं एडिशनल रूप से उसके जो प्राइवेट लॉयर है उसको करने दिया जाए, जिस पर अदालत ने उसको जो है अनुमति प्रदान नहीं की और कहा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा जो अभियोजन कार्य है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ही किया जाएगा, इंचार्ज ऑफ द केस वही होते हैं। इस तरह मामला जो है लोअर कोर्ट से होते हुए जो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जो धारा 301 302 सीआरपीसी हैं, जो अभी 338 व 339 बीएनएसएस है, उनका बारे में उल्लेख किया, उनका वर्णन किया और कहा कि जो अभियोजन कार्य है, वो केवल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। जो प्राइवेट लॉयर होगा, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट कर सकता है, वो उसको सहायता कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जैसे हैं, अंतिम जो आर्ग्यूमेंट हैं, उसमें अगर वो करना चाहता है भी है, तो लिखित आर्ग्यूमेंट कर सकता है, थ्रू पीपी करेगा एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट करेगा। लेकिन मित्रों, जो बीएनएसएस में अभी कुछ प्रावधान नए जोड़े गए हैं, उसमें इस विषय को थोड़ा और ब्रॉड बना दिया गया है। उसमें जो है प्राइवेट लॉयर के रोल को थोड़ा-सा और बढ़ा दिया गया है। जो 1976 से पहले जो सीआरपीसी थी, उसमें कोऑर्डिनेट करने का ज़िक्र किया था। उसके बाद जो संशोधन हुए, उसमें प्राइवेट लॉयर द्वारा असिस्ट करने का जो है समाधान हुए, प्रावधान हुए। लेकिन अब जो बीएनएसएस में प्रावधान है, वो इन प्रावधानों के एडिशनल भी कुछ जोड़े गए हैं। 301, 302 जो पहले सीआरपीसी में थे, उनके एडिशंस में कुछ और प्रावधान जोड़े गए हैं, जिससे प्राइवेट लॉयर की जो कार्य करने के जो दायरा है वो उसमें बढ़ जाता है और ख़ास तौर पर ऐसे मामले जिसमें प्रोसिक्यूटर्स इन्वॉल्व हों, जिसमें सेक्शन 65 या जो कहना चाहिए सेक्शन 70 बीएनएसएस है, यानी कि रेप के मामले हैं, महिलाओं से गैंग रेप के मामले हैं, उन मामलों में जो है प्राइवेट लॉयर का रोल थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो उसमें जो नए प्रावधान किए गए उसके मुताबिक जो पहले सीआरपीसी में विथड्रॉल ऑफ द केसेस था, जो पहले 321 था, अभी जो 360 बीएनएसएस हो गया, उसमें जो विथड्रॉल से पहले जो है उसको विक्टिम को नोटिस दिया जाएगा, उसको सुना जाएगा, यानी कि वो प्राइवेट लॉयर एंगेज कर सकता है और वहाँ पर विथड्रॉल से पहले वो अपनी आपत्ति या जो भी अपना कथन वो प्राइवेट लॉयर के थ्रू रख सकता है। इसी तरह जो 438 बीएनएसएस है, पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट है टू ग्रांट बेल,
जो रेप केसेस हैं प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ जो बिलो 16 ईयर्स हैं या गैंग रेप केसेस हैं, उसमें भी उनको नोटिस दिया जाएगा और उनका नुमाइंदा, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित रहेगा, यानी कि उसमें भी उनको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। और कोर्ट ऐसे मामलों में अक्सर परमिट भी करती है और उनको सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। उसी तरह सेक्शन 40 है जो पॉस्को का, उसमें भी कहा है कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है वो अपनी चॉइस का वकील एंगेज कर सकती है। तो मित्र, लेकिन यहाँ मैं मित्रों बताना चाहूँगा कि उसके लिए पॉस्को में अगर वो अपने चॉइस के प्रोसिक्यूटर को चाहती है तो उसको गवर्नमेंट से उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट चाहे तो उनकी चॉइस के प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है। अन्यथा उनका जो प्राइवेट लॉयर होगा, ही विल असिस्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्टिंग ए पॉस्को केस इन पॉस्को कोर्ट। हाँ, वो चाहे तो गवर्नमेंट के से अप्रोच कर सकती है। गवर्नमेंट अक्सर ऐसे मामलों में चॉइस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर देती है। इसी तरह एससी एसटी के मामले हैं, उसमें भी कुछ प्रावधान है कि उसमें जो गवर्नमेंट जो है उनके चॉइस के वकील को कर सकती है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर जो जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो डायरेक्शन थी, उसमें यही था कि प्राइवेट लॉयर आप इंगेज कर सकते हैं, लेकिन ही विल असिस्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड ही कैन कंडक्ट प्रोसिक्यूशन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोई प्रश्न, जैसे कोई किसी गवाह को, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक काफ़ी कमी है और वो कई कोर्टों में एंगेज रहते हैं, तो इस वजह, लेकिन उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, उसको अनुभव होता है, और प्राइवेट लॉयर रहता है तो दोनों में कन्फ्लिक्ट होने के कारण जो है उसमें प्रोसिक्यूशन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रोसिक्यूशन का इंचार्ज क्रिमिनल केस में एपीपी या पीपी ही रहेगा और उसके द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा, प्राइवेट लॉयर उसको असिस्ट करेगा। यदि गवाह में कोई त्रुटि है तो उस पॉइंट को या प्रॉपर्ली एग्जामिन नहीं किया है, ऐसा उसका मानना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाने थे जो नहीं पूछे गए, या जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाने थे जो नहीं पेश किए गए या नहीं एग्जिबिट किए गए, तो प्राइवेट लॉयर वो कोर्ट को पीपी के थ्रू जो है रखेगा। पीपी के थ्रू बात अगर वो नहीं रख पाता है तो कंसर्न जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, कोई जज है, मजिस्ट्रेट है, उसके वो बताएगा, तो मजिस्ट्रेट को एम्पल पावर्स हैं, वो उसको अलाउ करेगा। और कोर्ट क्वेश्चन में भी 311 में वो डॉक्यूमेंट्स को तलब कर सकते हैं। कोर्ट क्वेश्चन के रूप में जो प्राइवेट लॉयर जो उनको सजेस्ट करेंगे, कोर्ट को जो प्रश्नों को बताएंगे, उनको पूछ सकते हैं। और इस तरह, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन का कंडक्ट जो है वो मुख्य रूप से एपीपी या पीपी द्वारा ही किया जाएगा। जो उसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि बेल एप्लीकेशन है, पॉस्को केसेस हैं, विड्रॉल ऑफ केसेस हैं, एससी एसटी है, इसमें जो है उनके चॉइस का जो पीड़ित है या पीड़िता है, उसके चॉइस के प्रोसिक्यूटर को गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रोसिक्यूशन है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी प्राइवेट लॉयर के द्वारा क्या काम किए जाने हैं या उसकी क्या सीमाएं होंगी, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दिशा निर्देशों का के अनुरूप ही जो है व्यवस्था दी जाए, ऐसा ही उसको अलाउ किया जाए। मुख्य रूप से जो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट जो लॉयर इंगेज किया है उसको कितना परमिट करते हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुपरसीड नहीं कर सकता है। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी, अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आप इस जजमेंट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।